नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का थर्सडे का प्रेडिक्शन। राइट, अब हम आज वेडनेसडे का प्रेडिक्शन मैं अपलोड नहीं कर पाया कल। आज का मतलब जो प्रेडिक्शन था वो मैं नहीं अपलोड कर पाया, आई एम सॉरी। तो कल का प्रेडिक्शन हम देखेंगे 11 जुलाई का। राइट, सो उससे पहले वेलकम टू द चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम हमने खोल के रखा है। तो जैसा हम हर बार का एनालिसिस करते हैं वही एनालिसिस सेम कंटिन्यू करेंगे, और पिछला एनालिसिस जो किया था उसमें क्या रिजल्ट मिला ये भी देखते हैं। राइट, सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करने की सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे शायद, हाँ, तो ये हमारा जो है सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस रहेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने मार्क कर लिया है। अगर इस सपोर्ट को, जो ये लाइन आ रही है 52,000, अब ये देखो इसके पास ही आ गया, 52,000 को ब्रेक करता है ना तो ये नीचे जा सकता है 51,149 तक। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में चला जाएगा, लेकिन हाँ धीमे धीमे करके जा सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर सपोर्ट से रिवर्सल आता है तो ऊपर की तरफ भी एक हो सकता है, एक झटका इस एक्चुअली इस चैनल का 50% तक हमें दे दे, 52,700 तक जो है, या 53,000 का रेंज तक भी आप मान सकते हो सकता हो चला जाए। वो तो डिपेंड करेगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, बट हमें अपना एनालिसिस कल के लिए प्रिपेयर करके तैयार रखना है। ठीक है, सो अब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे चेक करेंगे तो देखो, अगर हमने ऑलमोस्ट हम सपोर्ट्स के आसपास ही टिके हुए हैं। राइट, अब कल का दिन एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाला है कि हम सपोर्ट को टेस्ट करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर कल हम सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो हम नीचे भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कल कैसे ओपन होंगे। आप देख सकते हो अभी तो 4 बजे है, अभी इतनी जल्दी अभी फंक्शनिंग नहीं है। आप कल सुबह एक बार देख लेना नैस्डैक क्या करेगा, और डैक्स, एफटीएसी, सीएसी, ये जो यूरोपियन मार्केट्स हैं ये कहाँ पे होंगे ये भी आप एक बार देख लेना। प्लस अगर कोई न्यूज़ को भी ट्रैक करते रहना। ठीक है, तो फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट, सो जो हमारा पिछला एनालिसिस था थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेंगे, फिर कल का फोरकास्ट करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा से आ जाते हैं। देखो, ये टाइम फ्रेम था, ये कल का परसों का एनालिसिस, और मतलब एक संडे को वीडियो अपलोड हुई थी, मंडे को अपलोड हुई थी। तो जो मंडे को अपलोड करी गई थी वीडियो, उस वीडियो में एक चीज़ बताई गई थी कि ये एक चैनल जैसा बनाते हुए जा रहा है, एक ये चैनल बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, ये चैनल बना रहा है। तो ये चीज़ मैंने संडे को जो वीडियो अपलोड करी थी, मंडे को जो वीडियो अपलोड करी थी, यानी कि ट्यूसडे का जो एनालिसिस था, दैट मीन्स इस दिन का। राइट, इस दिन का ट्यूसडे का जो एनालिसिस था वो हमने ये ड्रॉ किया था कि ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। राइट, इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है घूम रहा है। तो इस रेंज के अंदर जो ये घूम रहा था, इसी के लिए हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर अगर इस चैनल को ये ब्रेक करता है, ये जो चैनल जैसा बना रहा है, ये जो उसको फॉलो कर रहा है इस चैनल को अगर ये ब्रेक कर देगा, जिस साइड भी हम उस साइड एंट्री करेंगे। यही हमने डिस्कशन किया था कि इस चैनल को ये फॉलो करते हुए जा रहा है, जिस इस तरफ ये ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ एंट्री लेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ एंट्री करेंगे। अब आप देखो, अगर तो इसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस चैनल को ब्रेक नहीं किया, इसी चैनल पे घूम ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर यहाँ तक लगभग जो है हाई लगाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं टच नहीं कर पाया, यहीं से रिवर्स कर गया, यहीं से आया, फिर नीचे आ गया। और आज क्या किया, ये जो चैनल अगर हम इसको कंटिन्यू करें, इस चैनल को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, एक बार मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ सारी। नीचे की तरफ जो लाइन हमने बनाई हुई थी, इस चैनल को, ये जो नीचे की तरफ ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, राइट, इस लाइन को, यही चैनल की बात हम कर रहे थे, इस चैनल को इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो आज की डेट में इसने क्या किया, इसने सेम चैनल को किया ब्रेक डाउन। राइट, ब्रेक डाउन किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे आ गया। अब जैसे ये नीचे आया ना और सस्टेन कर गया, ये इसने यहीं पे एंट्री बना दी, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगा। एक रिस्क तो यहाँ पे बनता था, आप यहाँ पे इस चीज़ का, इसका एसएल लगा के, ये जो इसने हाई लगाया था इसका स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते थे। और देखो इसने 1:1 से ज़्यादा टारगेट दिए हैं, एक्चुअली इसने 1:2 तक का टारगेट दे दिया है, 1:2 तक का इसने टारगेट दिया है यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, तो अगर 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 20 रुपये कमा रहे हो, तो कोई चीज़ ख़राब नहीं है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा है, ये एक ट्रेड हमारे लिए आज की डेट पे था। राइट, नीचे आया, दिन भर नीचे घूमता रहा, नीचे घूमता रहा, फिर क्या किया, एक इसने जो है चैनल पैटर्न जैसा यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद, राइट, चैनल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद इसने दोबारा से एक जैसा एक डबल बॉटम जैसा, या एक ये कह सकते हो इसी रेंज में काफ़ी देर तक फंसा रहा, ये ऐसे ट्रेंड लाइन एक मार्क करी इसने, यहाँ पे ऊपर गया, फिर हल्का सा रिट्रेस किया, फिर देखो ऊपर गया, रिट्रेस करके फिर आया, फिर ऊपर चला गया। राइट, तो अगर यहाँ पे आप जो है
एंट्री बना लेते हैं इस जगह पे, तो आपको जब चार पांच ग्रीन कैंडल्स मिल गई तो जिसमें अच्छे खासे पॉइंट्स निकल आते। सो ये हमारा प्रीवियस आज का एनालिसिस हो गया। अब कल का एनालिसिस हम देखेंगे कि कल का क्या करना है। कल का एनालिसिस जो होगा वो, अगर आप एक बार वन डे के टाइम फ्रेम में दोबारा से जाओ तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखेगी कि मार्केट में वीकनेस अब हल्की हल्की शो हो रही है, क्योंकि इसने ये जो रेड कैंडल बनाई है ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल है कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल, राइट। और जो हमने सपोर्ट मार्क किया था ये उसी सपोर्ट के पास दोबारा से आके खड़ा भी हो गया है, राइट। उसी सपोर्ट के पास ये दोबारा से आके खड़ा हो गया है। ये सपोर्ट था हमारा और ये हमारा रेजिस्टेंस था। उसी सपोर्ट के पास ये दोबारा से आके खड़ा हुआ है और अब इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करने की हाई पॉसिबिलिटी देता है। तो कल का जो हमारा एनालिसिस रहेगा जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम दोबारा से आ गए। अगर ये जो सपोर्ट पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो सपोर्ट को ये टेस्ट करने आया, तो 52,011.2 ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे सकता है। कल जो ओपन होगा अगर ये ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ नीचे की तरफ, बिहेवियर देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर यहाँ से जो है रुका है, ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आता है एक पैटर्न बनाता है, फिर ऐसे ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगता है, तो फिर एक कॉल की ट्रेड भी हो सकती है जिसमें हम आज का डे हाई तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकडाउन दे देता है कल नीचे की तरफ और फिर जो है रिट्रेसमेंट करता है, फिर यहीं पे टिक जाता है, तो एक नीचे की तरफ ट्रेड 100% बनेगी, जिसमें हमारे टारगेट्स जो होंगे, पहला टारगेट जो होगा वो हम रखेंगे यहाँ तक का, विच इज़ 51,700, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो रैंडमली मैंने कैलकुलेट किया था तो दैट वाज कमिंग अराउंड 51,300 के आसपास, ठीक है। इतने बड़े टारगेट्स भी आ सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है। तो ये वाला अगर थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, ये वाला नहीं आता है, तो ये वाला तो 90% या 80% आप चांस मान के चल सकते हो, 80% कि 80% ये यहाँ पे हिट करेगा, राइट। फिर हो सकता हो यहीं पे दिन भर ऐसे बिताए, थोड़ा सा लास्ट टाइम पे आप मूव दे या यहीं पे क्लोजिंग भी दे दे। डिपेंड्स करेगा कि ग्लोबल मार्केट्स ने क्या क्लोजिंग दी है, ग्लोबल मार्केट किस तरह से क्लोज हुए हैं। अब इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, इनकेस अगर वो रिवर्सल में जाता है या फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है, राइट। अब इसी सपोर्ट पे अगर वो बाउंस करता है ऊपर की तरफ, कल ये जो सपोर्ट है हमारा, इसी सपोर्ट पे अगर ये यहाँ पे आया और इसी सपोर्ट पे अगर ये ऐसे 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 रुकने लगता है और फिर बाउंस देता है, तो जो पहले ही बताया कि आज का जो डे हाई होगा, मतलब ये जो जोन है, इस जोन का हम यहाँ पे डे हाई तो यहाँ पे इस जोन के आसपास पहला टारगेट रखेंगे, इसके ऊपर रुकेगा, सस्टेन करने लगेगा, तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई यानी कि इस जोन तक भी ये जा सकता है 52,665, राइट। अब गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की केस में क्या होगा ये पता ही चल गया। एक चैनल पैटर्न अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया। ज़्यादा चांसेस तो मुझे ऐसा लगता है नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन मे भी हो सकता है ऊपर की तरफ भी चला जाए। यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द स्टॉक मार्केट, राइट। सो ऊपर की तरफ जाने का जो सिनेरियो है वो ये चीज़ है। अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो फिर बिहेवियर उसका देखना पड़ेगा कि वो ऊपर की तरफ जाके अगर ऐसे यहाँ के इस डे हाई को ब्रेक करके अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर ऊपर जा सकता है मे बी। अगर हो सकता हो गैप अप ओपनिंग दे और यहीं पे फिर से आए और दिन भर ऐसे ही कहीं पे बिता दे, ट्रेड करने का मौका ही ना दे। ज़्यादा बड़ी गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, सो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो सेकंड हाफ में एक बार देख लेना। ये जो एनालिसिस बनाया, अगर इनके अंदर इन जोन्स में कहीं आता है तो फिर एंट्री कर सकते हो अपसाइड पे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अवॉइड। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है ना अपसाइड का ना डाउन साइड का एज ऑफ नाउ। तो हम यही चीज़ मिला के चलेंगे कि कल के दिन मे बी पॉसिबली वो नीचे की तरफ एक बार जा सकता है, नीचे के जोन्स हमें दिखा सकता है। तो पहला लेवल जो हमने एक बार मार्क किया था हम उसको लिख लेते हैं फिर से, 51,700 का अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये पहला टारगेट रहेगा। फिर 51,300 का, 51,300 थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये वाला टारगेट जो है अचीवेबल है, यहाँ तक ये आ सकता है। सो ये सिंपल रखा है हमने एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, हम उसे चेक करेंगे, क्वेश्चन को हम उसे रिवर्ट भी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।